क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 वर्षों में जो परेशानी आनी थी वो उसमें परेशानी नहीं है। उसके बाद में जो आगे हम लोगों ने लॉकडाउन लगने के बाद, पहले लॉकडाउन लगने के बाद में जो चीजें हम लोगों ने की उसमें कई सारी चीजें फेरबदल हुआ, कई सारी चीजें आगे बढ़ी। आप लोग भी गलत नहीं है, कंपनी भी अपने लेवल पे गलत नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हर किसी ने रिएक्शन अपना अपना दिया। अब आगे बढ़ाने के लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं, तो सारा डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। इस कॉल की बस इतनी ही बातें हैं। आप सभी लोग सही रहें, यही ईश्वर से दुआ है। सर आप सलामत रहें, हम सभी लोग सलामत रहेंगे। और इतना ही आगे सर कह देना, ये जान लीजिए वो क्या बोलते हैं कि मुर्दे में जान फूकने के बराबर है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ सर कि 1-2 हफ्ते में शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप अपने तरफ से या कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से किसी को कोई टाइमलाइन ना दें। जैसे ही कंपनी की तरफ से जो नोटिफिकेशन या जो चीजें जाएगा उसी के ऊपर विश्वास, उसी के ऊपर ही फाइनल समझ करके उसको चलें। क्योंकि अपने तरफ से कोई चीजें देना वो बिल्कुल सही नहीं है। चाहे वो कई लोग अपने एक्सपेक्टेशन के आधार पे यूट्यूब पे ये सब सभी जगहों पे वीडियो बनाते हैं या डालते हैं। आज 18 अप्रैल संडे 18 अप्रैल 2021 को हम लोग बात कर रहे हैं और कंपनी आगे रीस्टार्ट में लेकर के जाने वाले हैं। ये प्लानिंग है कंपनी की। अभी से पहले जितने भी वीडियोस चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, सारी चीजें फॉल्स हैं। किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करने जैसा नहीं है, क्योंकि कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग, कई सारे वीडियोस होंगे जो कटे छटे अलग अलग एडिटिंग के लेवल पे होंगे। उस सबको फॉल्स साबित समझिए उसको। उसके ऊपर किसी भी तरह को कोई शेयर नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी यहाँ से जो कंपनी आगे आपको नोटिफिकेशन देगी वो अपने वेबसाइट के माध्यम से, मेरे वॉइस नोट जो मिलेंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट या मेरे ही कम्युनिकेशन वाले नंबर से आपको मिलेंगे, तो उसी के ऊपर ट्रस्ट करना है। और जब तक कंपनी से चीजें नहीं मिलती है तब तक अपने आधार पे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन के आधार पे चीजें नहीं बतानी है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जब इतना रखे हैं तो धीरे धीरे 1-2 वीक के अंदर में नई मॉडल क्या होगी, कब तक ये सारी चीजें नॉर्मल होने के लेवल पे आगे बढ़ेगा, वो सब धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा चीज हो और सभी लोगों को राहत मिले, बस यही उम्मीद है। क्योंकि जो झेलना था तो झेल ही रहे हैं, आगे भी जैसा स्थिति एक बात सिर्फ ये जनरल समझिए, इसको एक मजाक के तौर पे समझिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन ग्रुप 3 साल चली, लोगों को 3 बार रिन्यूअल करने का मौका दिया, लाखों लोगों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छी अर्निंग दी। 25-30 हजार के माइग्रेशन के लेवल पे हम लोग इतने परेशान हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि 3 साल से पहले लोगों ने अपने करियर में, कई सारे लोगों ने 5 साल 10 साल काम किया। उसके बाद में भी ऑक्सीजन, कई लोग ये समझ रहे थे कि कंपनी अभी बाउंस बैक नहीं करेगी, वापस नहीं आएगी। तो कई लोग अलग अलग अपने जगह पे काम कर रहे थे। तो जब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या जिस जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे तो मुझे ये नहीं दिखता है कि वो लॉन्ग टाइम चला या 2-4 महीने में चीजें गई हैं। वहाँ पे किस तरह से आप लोगों का रिएक्शन या जो भी लोग काम करते हैं उनका होता है। एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती, जबकि ऑक्सीजन ग्रुप ने, चाहे शक्ति ठाकुर ने, किसी का पैसा 1 रुपया भी नहीं खाया है। अगर लीडर्स, या मैं ये एक मजाक में बोल रहा हूँ, लीडर्स या कोई भी पैनलिस्ट ये समझता है कि कंपनी भाग गई, कंपनी पैसे खा ली, अगर आज भी कंपनी एग्जिट को सही तरीके से लागू कर दे तो वो सारी चीजें, सारी रिकवरी लीडर से ही होना है, क्योंकि वो पॉलिसी एग्जिट पॉलिसी में डाला गया है। इस ऑडियो को आप जरूर बाहर मत करिएगा, क्योंकि ये लीडर के लिए सही नहीं होगा। ये मैं एक मजाक में कह रहा हूँ। और कंपनी को अगर अपनी तरफ से कुछ देने के लिए आएगा तो 10-15% ही चीजें देने के लिए आएंगी, क्योंकि अगर ये माइग्रेशन, अगर एग्जिट पॉलिसी को लागू किया जाएगा तो मैक्सिमम रिकवरी 25-30 हजार के जो माइग्रेशन वाले लोग हैं उनके मार्केट से ही होनी है। तो कोई भी लीडर या कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि कंपनी पैसे खा गई या शक्ति ठाकुर पैसे लेकर, कभी ऐसा हुआ नहीं है। किसी का 1 रुपया भी शक्ति ठाकुर ने नहीं खाया है।
या किसी का कोई चीजें पहले भी कहा था कि डूबने नहीं देंगे, आगे उसकी जो भी पॉलिसी जो भी सिस्टम होगा उसको बना करके उनके पास तक पहुंचाया जाएगा, उनको दिया जाएगा। पेशेंस रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस रखना ही जरूरी है अभी के टाइम में। और सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, यही है थोड़ा सा डिफरेंट। तो आप ठीक कहे हैं कि 3 सालों तक हम लोगों को एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छा जो मतलब इन्वायरमेंट दिया है। नहीं, कई लोगों, मैं ये बात से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों की बातें, मैं तो खैर डायरेक्टली बात नहीं हुई, सुनने को समझने को आया। चलिए, मैं इस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो व्यक्ति नया और फ्रेश ज्वाइन किया हो। मैं उस व्यक्ति से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ जो करोड़ों रुपए अर्न करने के बाद में भी कंपनी को अगर गाली देता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को ही गाली देता है। बिल्कुल। उस व्यक्ति से इस चीज की उम्मीद तो नहीं की जा सकती ना। कम से कम मैं मानता हूँ सिचुएशन उनके पक्ष में किस तरह से होगा, हमारे साथ में किस तरह से होगा, हमारा रिएक्शन उस सिचुएशन के आधार पे क्या है, मैं क्यों बात नहीं कर पा रहा हूँ, इन सब चीजों को उनको तो कम से कम एटलीस्ट समझना ही चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन जो 2 साल 3 साल से हमारे साथ थे, हाँ, जो अभी आपने बताया कि उनको गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी एक मजबूरी रही होगी। हम नहीं जानते कौन बोला होगा, कौन किया होगा, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरूर उस समय उस चीज के ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी के रेपुटेशन को देखते हुए, चाहे आपके मैनेजमेंट के रेपुटेशन को देखते हुए, आपकी चीजों को देखते हुए क्या रिएक्शन करना है वो आपके हाथ में जरूर है। लेकिन आप ऐसे रिएक्शन मत करो कि आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हो। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज ये है कि जितना कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उतना ही लीडर रिस्पॉन्सिबल है हर चीज को लेकर। ना कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, ना लीडर्स भाग रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो है इस तरह की सिचुएशन और क्रिएट करवा रहे हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए। उनके लिए भी वो नुकसानदायक ही है, उनके लिए ही वो नुकसानदायक है। अगर कंपनी ये कह दे कि ठीक है, जितनी भी ज्वाइनिंग्स आपकी हुई है कंपनी उसको रिफंड करेगी, आप जितना अर्न किए हो चुका दीजिए, जिंदगी बीत जाएगी निकालने में। नहीं सर, जब यही होगा तो फिर काम करने का मतलब क्या रहेगा? तो मैं वो बोल रहा हूँ कि कम से कम जब आप इन चीजों को समझते हो कि आप कंपनी के साथ काम किए हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, मैं किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जी, तो कम से कम उसका रिएक्शन सही होना चाहिए। हर सिचुएशन में आप जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन कंपनी के लिए भी, आपके लिए भी, हर किसी के लिए वो नुकसानदायक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाखों लोगों को बेनिफिट और लाखों लोगों को सारी चीजें मिली हैं, तो कम से कम 20-25 जो भी माइग्रेशन है उतने ही लोग हैं, उनको पेशेंस रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जी। तो लीडर लोग तो कुछ बात बोल देते हैं, वो जो सामने वाला उनको गाली देता है तो अपने बचने के लिए वो कंपनी को दोषी बना देते हैं कि थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए। कंपनी को जरूर दोषी बनाइए, लेकिन इस तरह से आप मत बनाइए कि जिस आग में आप भी झुलस जाए। जी, मैं समझ रहा हूँ। वो ज्यादा जो गलत हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन बहुत लोग समझदार हैं, समझे भी हैं। हमारे टीम से, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ सर, वाराणसी से। हमारे टीम से एक व्यक्ति को छोड़कर कोई उंगली नहीं उठाया कि नहीं इसमें किसी का दोष है, क्योंकि मनी रोटेशन का काम ही ऐसा होता है कि 2 साल 1.5 साल। लेकिन आपका सोच बढ़िया है कि आप लेकर आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। आप ये मुझे बताइए ना कि एक डेढ़ साल की बात आप कर रहे हैं। आज मैं 25-30 हजार माइग्रेशन वाले लोगों की बात अगर मैं कर रहा हूँ, अगर ये टोटली मनी रोटेशन में अगर चीजें होती तो क्या लगता है आपको सिर्फ 25-30 हजार माइग्रेशन वाले लोगों की हम बात कर रहे होते? नहीं ना। 3 साल कंपनी चलाया हूँ, 3 साल के अंदर में कंपनी जो है सिर्फ मनी रोटेशन पे चल पाती? नहीं चल पाती। तो इतना तो कम से कम ट्रस्ट, इतना तो विश्वास मैं ये समझता हूँ कि आपने यहाँ पे अपनी कंपनी समझकर काम किया है, तो कोई भी इस तरह की बातें किसी भी लीडर के द्वारा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। सिचुएशन को सही करने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारी तरीके हैं।
आप सही करने के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, तो उसमें कमेंट भी तो गलत है कि गाली नहीं देना चाहिए। समस्याएं तो कहीं भी आ सकती हैं। देखिए, जब आगे बढ़ना है, इतने बड़े लोगों को लेकर के, इतने बड़े सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ना है, आपको क्या लगता है कि आप तो 2, 4, 10, 50 और 100 लोगों से परेशान हो जाते हैं, और मैं कितनी चीजों को फेस करता हूँ, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं जिस लेवल पे। तो कम से कम उस लेवल पे भी एक बार अपने आप को रख करके जरूर देखिए। सर हम मैं लोग किसी पूरी चीज तरह से संतुष्ट थे, लेकिन बीच बीच में आपका 2 शब्द सुनने के लिए हम लोग किसी तरह से 2 शब्द निकल जाए आपका, हम लोग ये संतुष्ट हो जाए कि नहीं सर अभी वो समय ही ऐसा था कि अगर मैं उस पे कोई भी चीजें रिएक्शन देता तो वो समय ना हमारे लिए सही होता, ना कंपनी के लिए सही होता, ना आप लोगों के लिए सही होता। क्योंकि अब मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इस कॉल पे उस पर जिक्र नहीं करना चाहता। जब मिलेंगे तो उस पे डिटेल में बात करेंगे। लंबी शक्ति सर, शक्ति सर बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी शक्ति सर, हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, दीपक कुमार मौर्य, कैमूर भभुआ से सर, बिहार से। नमस्कार सर, सादर प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। मैं आपको बात करता हूँ, पहले मैं चाहूंगा कि ये त्रिपुरा का खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बात करूंगा, रुक जाइए थोड़ा टाइम। ठीक है, ओके सर, ओके।